जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा नया लेक्चर है वो है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेस्टेड लूप हम कहते होते हैं कि अ लूप इनसाइड अनदर लूप, एक लूप के अंदर दोबारा से लूप का जो यूज होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, नेस्टेड लूप। बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड पैटर्न के लिहाज से। अच्छा, तो अब लूप का टॉपिक जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा है, जैसे कि लूप की दो टाइप्स थी। कौन कौन सी टाइप्स थी, एक फॉर लूप था और एक व्हाइल लूप था। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर दोबारा से फॉर लूप का इस्तेमाल होगा, मतलब एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम के अंदर अब फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और फॉर लूप का दोबारा से उसी प्रोग्राम के अंदर यूज हो गया, तो उसको हम कहते होते हैं नेस्टेड लूप। जैसे व्हाइल लूप है, जैसे हमने एक व्हाइल लूप लिखी है, उसके बाद दोबारा से हमने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लूप कहेंगे। ठीक है बेटा, तो आपकी डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंगली क्या है कि नेस्टेड लूप्स आर लूप्स इनसाइड अनदर लूप। इस चीज को तो आपको समझ आ गई होगी कि एक लूप के अंदर दोबारा से लूप का इस्तेमाल क्या कहलाता होता है, नेस्टेड लूप कहलाता होता है। अब यहाँ पर आपस एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन लिखी है, वो लाइन क्या लिखी हुई है, उसने लिखा है कि फॉर ईच आइटरेशन, एक साइकिल जब किस चीज का साइकिल वो कह रहा है, वो कह रहे हैं कि आउटर लूप का, ऑफ द आउटर लूप। मतलब कि जब आप अब एक यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं, वो क्या है, देखिए जब नेस्टेड लूप यूज होती है तो उसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है कि आपस दो यहाँ पर लूप का इस्तेमाल होता है, मतलब फॉर लूप का इस्तेमाल हो रहा है, दोबारा से फॉर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जो सबसे पहली हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप जो स्टार्टिंग पे यूज करेंगे, उसको हम कहते होते हैं आउटर लूप। क्या कहेंगे, आउटर लूप। और उसके बाद जब हमारे पास सेकंड टाइम जो लूप का यूज होगा, जैसे फॉर है या व्हाइल है, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, वो आपकी क्या कहलाएगी, इनर लूप। तो इसका मतलब कि आपस दो लूप्स यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पे लूप यूज हो रही है उसको हम कहेंगे आउटर लूप, और जो सेकंड टाइम यूज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, इनर लूप। तो वो बात कर रहे हैं कि जब आप पहले वाली लूप का यूज करेंगे, ठीक है, कंडीशन आपकी ट्रू होती है, मतलब उसके मुताबिक वो आ जाएगा आपस इनर लूप के ऊपर। तो इनर लूप का जब साइकिल जितनी दफा, मतलब कि वो आपने बताया होगा उसको कि इतनी दफा ये रिपीट होना, जैसे आप कह रहे हैं 4 टाइम रिपीट होना है, तो जब तक आप कह रहे हैं कि इनर लूप 4 टाइम कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक वो दोबारा से आउटर लूप के पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपस यहाँ पर इसमें ये चीज लिखी है कि फॉर ईच आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कंप्लीटली, मतलब इनर लूप पूरा अपना जो है ना साइकिल कंप्लीट करेगी, चाहे आपने उसको 10 टाइम दिया है, चाहे जितनी मतलब मर्जी दिया हुआ है। नेक्स्ट वो बात करें कि वो यूज नेस्टेड लूप। हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कब करते हैं, ये आपको क्वेश्चन ही बन जाता है, व्हेन वी यूज नेस्टेड लूप। व्हेन वी यूज मतलब वो बात क्या है, वो यूज नेस्टेड लूप व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क। रिपीटेटिव टास्क मतलब कि जब आपने एक टास्क को रिपीट करना होता है विद इन टास्क, मतलब कि एक ही टास्क में दोबारा से आपने एक टास्क को रिपीट करना होता है, तो तब हम यूज करते होते हैं किस चीज का, नेस्टेड लूप का। मतलब कि मल्टीपल टाइम्स ऑफ पैटर्न आपने ये रिपीट करना है, ठीक है, तो तब हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स इसकी देखते हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो एग्जांपल उसने बताई है। सबसे पहले उसने कहा कि नेस्टेड लूप फॉर बेसिक नंबर पैटर्न। बेसिक नंबर पैटर्न हमें रिपीट करने, तो आपका सबसे पहले उसने स्टार्ट किया है प्रिंट इन्वर्टेड कोमास है। अब आपको पता है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स में जो चीज लिखी जाती है वो एज इट इज ऐसे ही आउटपुट के अंदर शो होती है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास लूप स्टार्ट हो रही है फॉर आई इन रेंज 3। अब इन इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर रेंज फंक्शन है, ये आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था रेंज फंक्शन। तो अब ये क्या चीज उसने बताया कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 3, उसने स्टॉप बताइए, स्टॉप है बेसिकली। ठीक है, तो अब उसने बताया कि ये स्टार्ट कहां से, ये स्टार्ट होगा 0 1 और 2, मतलब कि 3 टाइम्स जो है ये आपका आपकी एक जो है ना आई की जो रेंज है उसने बता दी है, 3 टाइम्स जो है ना वो रिपीट होगा यहाँ पे। उसके बाद वो जब यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि ये जो है ये हमारे पास है आउटर लूप, इसको हम कहेंगे आउटर लूप। और ये हमारे पास जैसे ही आप कह लेंगे एक साइकिल इसका आएगा 1 का, ठीक है, जो मतलब कि यहाँ से एक दफा वो स्टार्ट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट ही फॉरन वो नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपस में लिखा है फॉर जे इन रेंज 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये 0 1 2 और 3। ठीक है जी, तो आप पास ये भी स्टॉप वाली वैल्यू है और ये भी स्टॉप वाली वैल्यू। ठीक है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, और ये भी 0 से स्टार्ट होगा, और एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि 0 के बाद 1 फिर 2 और ये फिर 3, मतलब 4 टाइम ये चीज होगी, और ये भी उसके बाद 0 1 और 2, इसका मतलब 3 टाइम ये रिपीट होगी। अब इस चीज को आप समझ लेते हैं, क्या उसने बात की कि फॉर आई इन रेंज 3, मतलब जैसे ही आपस एक साइकिल चलेगा इस चीज का आई की वैल्यू का, पहले लूप का, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। जब वो यहाँ पर नीचे आएगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपका क्या साइकिल होगा, मतलब कि सबसे पहली वाली वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, अब वो क्या बता रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि ये प्रिंट एफ, ये है बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल, ये आपस है जी स्ट्रिंग, मतलब कि इसको हम कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल। अच्छा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमास में आपको बताया कि जिस तरीके से जो चीज वैल्यू होती है वो वैसे की वैसी आपस आउटपुट के अंदर शो होती है। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि सबसे पहले आई, तो आई आ गया यहाँ पर आउटपुट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये बेसिक नंबर पैटर्न भी आपको आउटपुट में यहाँ पे शो होगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो यहाँ पर आपने मेंशन लाजमी करना है, आपकी बुक में ये चीज लिखी होगी।
तो यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब आई की वैल्यू उसके बाद क्या करें, इक्वल टू वैसे का वैसे इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पर उसने ब्रैकेट में आई लिखा, तो ब्रैकेट में आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो क्या हो रही है, जीरो सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले क्या चीज आ गई, जीरो। मैंने आपको बताया था कि जब जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले लूप पे। जब नीचे वाले लूप पे आएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाली वैल्यू जे की क्या आ रही है, जीरो, तो इसका मतलब कि जे की वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका साइकिल, मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक आपका इनर लूप का साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो आउटर लूप पे नहीं जाएगा, मतलब पहले वाली लूप पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि ये साइकिल पहले पूरा कंप्लीट होगा जे की वैल्यू का, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि जब पहला साइकिल कंप्लीट होगा तो दोबारा से वो साइकिल आएगा, तो दोबारा साइकिल आएगा तो जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू तो कांस्टेंट वही रहेगी, 0। फिर दोबारा से साइकिल चलेगा, ठीक है, किसका, जे का, तो उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ में आपका साइकिल चलेगा तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आई की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि आई का अभी तक पहला साइकिल चल रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये 4 टाइम आपका एक साइकिल चल जाएगा, ठीक है, 4 टाइम ये चीज रिपीट होगी, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो वेरी नेक्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, प्रिंट। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज उसने लिखी है, आपके पास ये आउटपुट के अंदर वो शो करवा देगा, ठीक है जी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज होती है वो वैसी की वैसी आउटपुट वो ये चीज शो करवा देगा। अब ये चीज बेसिकली नीचे आ रही थी, बोर्ड पे इतनी यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने साथ ही लिख दिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जब ये लूप चलेगी दोबारा से तो आई की वैल्यू क्या है जी, 1। तो इसका मतलब कि आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो जे की वैल्यू सिस्टम क्या है, जे की वैल्यू दोबारा से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है जी। फिर उसके बाद दोबारा से ये साइकिल चलेगा तो फिर क्या आ जाएगी वैल्यू, जे की वैल्यू 1, लेकिन आई की वैल्यू वही कांस्टेंट रहे क्योंकि आई का साइकिल पहली दफा जो हुआ था वो 0 था और दूसरी दफा जो हुआ वो 1 था। तो मतलब कि जब तक आप पास इनर लूप कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपका आउटर लूप दोबारा से नहीं चलता होता, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रिपीट होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब ये 4 टाइम सारी वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी जे की, तो उसके बाद दोबारा से आपके पास क्या होगा कि आई की वैल्यू के अंदर वो दोबारा से ये लूप को ले आएगा। तो जब ये चलेगी तो आपस थर्ड टाइम जो है वो आई की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 2। इसका मतलब आपको नजर आ रहा होगा कि आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये उसके बाद हमारे पास इनर लूप का साइकिल चलेगा, तो इनर लूप का साइकिल के अंदर क्या आ जाएगा, जे की वैल्यू दोबारा से स्टार्टिंग से 0 है, फिर 1 है और फिर 2 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो है 3 दफा जो है ना, ठीक है, ये चीज रिपीट होगी, 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये आपस इसकी आउटपुट वो शो करवा देगा, ठीक है बेटा। तो उसके बाद नेक्स्ट आपस जो एग्जांपल आ रही है वो आ रही है नेस्टेड लूप टू प्रिंट स्टार स्टेरिक इन ट्रायंगुलर पैटर्न। स्टार्स को आपने प्रिंट करना, लेकिन कैसे प्रिंट करना, एक ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर। मतलब क्या चीज आ गई कि ट्रायंगुलर पैटर्न, आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये आपस क्या आ रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो लूप है, ठीक है, ये आपने एक चीज फोकस करना है यहाँ पे कि ये लूप कितनी दफा चल रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब कि ये आपस जो आउटर लूप है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, ये वाली जो चीज होगी, ठीक है, इसको हम कहेंगे आउटर लूप। तो आउटर लूप हमारे पास चल रही है 5 टाइम्स, ठीक है जी। अब हम क्या चीज प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट हम कर रहे हैं स्टार, स्टार प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको पता चल रहा है कि जब जैसे ही नेक्स्ट टाइम पे आ रहा है तो स्टार 2 टाइम प्रिंट हो रहा है, वेरी नेक्स्ट आप आ रहा है तो 3 दफा प्रिंट हो रहा है, उसके बाद आएंगे तो 4 बार, फिर एंड पे 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न जो है ना वो देखना है किस तरीके से आपको आउटपुट के अंदर शो होगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास आ रहा है वैसे ही उसने लिखा है प्रिंट राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये आपस आउटपुट के अंदर शो हो जाएगा जैसे कि उसने लिखा है जी प्रिंट हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। ये तो आपस ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस प्रोग्राम की। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि एन की वैल्यू ले ली है उसने 5, असाइन करवा ली एन की वैल्यू क्या 5। तो अब आपस ये लूप जब चलेगी फॉर आई इन रेंज, अब आपके सामने ये नजर आ रहा है कि ये हमारे पास है कौन सी, स्टार्टिंग वैल्यू, और ये कौन सी है जी हमारे पास स्टॉप वैल्यू, ठीक है जी। तो ये स्टॉप वाली आ गई। अब हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 1 से स्टार्ट करें तो हमारे पास ये कहां तक जा रहा है, एन की वैल्यू क्या है जी, एन की वैल्यू है जी 5, और अगर हम इसके अंदर 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है 6। आपको याद होगा कि हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था, तो रेंज फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू एक्स्ट्रा हम देते होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंपल इज दैट, यहाँ पर आपको ये चीज करने की जरूरत है, यहाँ पर आप 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, जैसे ही आपका ये चीज लूप चलेगी, ठीक है, 1 आएगा तो वो वैसे स्टार्ट पे हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट लूप पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लूप पे वो क्या बात कर रहा है, अब याद रखिएगा कि ये हमारे पास इनर लूप है, सॉरी आउटर लूप है, ये आपने याद रखना है कि ये हमारी क्या है जी आउटर लूप, और ये कौन सी लूप है हमारी, इनर लूप, ठीक है जी।
अच्छा, उसके बाद बात कर रहे हैं कि जब आपके पास ये इनर लूप चलेगी तो क्या होगा फॉर जे इन रेंज आई। अब वो कह रहे हैं कि ये रेंज आई, इसका मतलब कि आई की रेंज क्या है, आई की तो रेंज इससे 1 है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है जी 1 है, ठीक है, तो आई की रेंज 1 है। अब जे की रेंज क्या है, वो कह रहे हैं कि जी जितनी दफा आई की रेंज होगी उतनी दफा ही आपने क्या करना है कि जे वाली जो लूप है ना वो चलानी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या करेगा, सिर्फ 1 टाइम चलेगा। ये आपने याद रखना है कि जे कितनी दफा चलेगा, सिर्फ 1 टाइम। अगर आई की वैल्यू मतलब ये एक लूप साइकिल कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली 2 आएगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा तो जे ने 2 मरतबा चलना है, मतलब जे की जो लूप है वो 2 टाइम चलेगी। और उसके बाद जब यहाँ पर 3 आएगा तो जे की लूप कितनी मरतबा चलेगी, 3 टाइम। जैसे 4 आएगा तो फिर 4 टाइम जे की लूप चलेगी। और उसके बाद 5 आएगा आई की वैल्यू, तो इसका मतलब कि हमारे पास जे की भी जो लूप है वो भी 5 टाइम्स चलेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद बात आगे तो हमारे पास ये कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। इसका मतलब क्या कि आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आई की वैल्यू जब 1 है तो इसका मतलब कि जे ने एक दफा ही चलना है, तो वो नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या चीज रिपीट होगी, स्टार, तो एक दफा स्टार यहाँ पे आपस आउटपुट में वो शो करवा देगा, ठीक है। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, आगे उसने क्या एंड स्टेटमेंट, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंड स्टेटमेंट क्या होती है, ये स्पेस है। क्या चीज है ये स्पेस है, तो स्पेस है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस आया। अब यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो नीचे आ जाएगा। जब वो नीचे आएगा, जब भी आपने देखना है कि हमारे पास इस तरीके से प्रिंट होगा, खाली फंक्शन होगा, तो इसका मतलब कि वो यहाँ पर न्यू लाइन, इसका मतलब है कि ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। ये आपने याद रखना है कि ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। जब न्यू लाइन पे आएगा तो इसका मतलब कि लूप दोबारा से ऊपर चली जाएगी। जब यहाँ पर आएगा तो आई की, तो इसका मतलब कि अब आई की वैल्यू पहले 1 थी तो अब क्या होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी रेंज आई की होगी, जे की लूप जो है वो उतनी ही दफा रिपीट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जे की वैल्यू तो ऑलरेडी बिल्ट इन 1 है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 0 है, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब ये 2 दफा यहाँ पे ये लूप चलेगी, ठीक है। जब 2 दफा चलेगी तो इसका मतलब कि फर्स्ट टाइम जब चलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस एक दफा स्टार प्रिंट हो जाएगा। जब सेकंड टाइम चलेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये दूसरी दफा भी स्टार, मतलब दूसरी दफा क्या एंड आएगा, एंड की एक स्पेस आ जाएगी, तो उसका मतलब उसके बाद दोबारा से क्या होगा कि एक स्टार आपका रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा से नीचे आ जाएगा, क्योंकि जारी बात है कि 2 दफा लूप चल गई, क्योंकि आई की रेंज क्या थी 2 थी। उसके बाद दोबारा जब वापस जाएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर आ गया 3, तो इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई 3, तो इसका मतलब कि यहाँ पर जे जो है वो 3 दफा रिपीट होगा, मतलब 0 1 और 2, ठीक है। तो इसके तरीके से क्या होगा कि फिर आपस 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जब इसके बाद नेक्स्ट आगे 4 आएगा तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3, तो आपस क्या आ जाएगा कि 4 टाइम स्टार आ जाएंगे। फिर जब आपस ये वैल्यू आ जाएगी 5 इसकी आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, तो इसका मतलब कि ये आपस 5 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आपने इस चीज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और ये आपके बोर्ड पैटर्न के लिहाज से एक डिटेल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी लास्ट जो प्रीवियस बुक थी उसमें डिटेल क्वेश्चन के लिहाज से ये बोर्ड के अंदर आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।